तो हरे कृष्णा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से चौथा अध्याय, फर्स्ट कैंटो का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय है नारद मुनि के प्राकट्य के ऊपर, जब व्यासदेव जो है समस्त ग्रंथों को संकलन करने के बाद भी जो है व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई है। ऐसा लगा कि जो है उनको सब नॉलेज है, फिर भी वो पूर्णतया जो कुछ करना चाहिए था, एक ऐसा कृति देना चाहिए था मानव समाज को, नहीं दे पाए। तो फिर नारद मुनि जो है प्रकट होते हैं। नारद मुनि व्यासदेव के गुरु है और वो उनको बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ऐसा आप एक अपना जो है रचना कीजिए ग्रंथ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का आप गुणानुकीर्तन करें, लोगों को पता चले कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त अवतारों के उद्गम है, और इस प्रकार जो है भगवत धाम जा सके व्यक्ति। तो श्लोक नंबर 5 इनमें से, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनाग्नं देव्योर्हिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वो उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो शुकदेव गोस्वामी जो है वो व्यासदेव के पुत्र है, और तब तक वो माता के गर्भ से नहीं निकले जब तक कृष्ण ने आकर ये नहीं कहा कि आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तो शुकदेव गोस्वामी जो है किशोर अवस्था लगभग प्राप्त कर चुके थे, और जब वो जन्म होते ही यानी प्रकट होते ही वो जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे तपस्या करने के लिए। तो अभी जन्म ही हुआ है और अभी ही वो तपस्या करने निकल पड़े, जबकि व्यासदेव का ऐसा उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा था, प्लानिंग करके रखा था कि जैसे उन्होंने एक एक वेद अपने एक शिष्य के या पुराण जो है किसी किसी शिष्य को दिया कि आप इसका प्रचार करें। तो श्रीमद् भागवतम जो समस्त वैदिक ग्रंथों का सारांश है, वेदांत सूत्रों की व्याख्या है, तो वो उन्होंने अपने पुत्र के लिए रखा था। लेकिन शुकदेव गोस्वामी तो जन्म होते ही तपस्या करने निकल पड़े। तो व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, और जब जा रहे थे तब ऐसी घटना हुई कि जैसे कुछ तरुणियाँ जैसे शुकदेव गोस्वामी की ही उम्र के, तो वो लोग स्नान कर रहे थे, और जैसे ही शुकदेव गोस्वामी वहाँ से क्रॉस किया जहाँ तरुणियाँ स्नान कर रही थी, तो तब उन तरुणियों ने अपने शरीर को नहीं ढका। और जब व्यासदेव जो कि उनके पिता की उम्र के हैं, वहाँ से जब उन्होंने अतिक्रमण किया तरुणियों को जहाँ स्नान कर रहे थे उस जगह से, तो तुरंत उन्होंने अपना शरीर को ढक लिया। जबकि शुकदेव गोस्वामी अभी जन्म लिए थे तो अभी नग्न अवस्था में ही थे। हालांकि उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही बहुत लंबे समय तक रहे, तो इसलिए वो किशोर अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन नग्न अवस्था में थे ना, अभी प्रकट ही हुए थे, जन्म हुआ था। तो उनको देखकर तरुणियों ने अपना शरीर नहीं ढका, लेकिन व्यासदेव तो वस्त्र पहने हुए थे, फिर भी उनको देखकर तरुणियों ने अपना शरीर ढक लिया। तो व्यासदेव पूछते हैं कि मेरा पुत्र तो आपकी उम्र का है और आपने उनको देखकर नहीं शरीर को ढका, तो मुझे देखकर क्यों ढका?
तो तरुणियों ने उत्तर दिया, क्योंकि आप जो है स्त्री पुरुष में भेद मानते हैं, लेकिन आपका बेटा जो है परम पवित्र है। वो हमें जब देख भी रहा था तो स्त्री पुरुष का वो भान नहीं था उनको, आत्मा के दृष्टि से वो देख रहे थे। यही कारण उन्होंने बताया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता 5th चैप्टर श्लोक नंबर 18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपने आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला है। पंडिता समदर्शिना, यानी जो बहुत भक्ति में आगे बढ़ा होता है, उत्तम अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो वो हर किसी जीव में कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, सबको समान मानते हैं, सबके परमात्मा रूप में जो कृष्ण बैठे हुए हैं उनके हृदय में वो देख सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जैसे कोई भी जीवात्मा हो, सब तो आत्मा ही है, कृष्ण का अंश है, वो ये जानते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कोई किसी मान लीजिए किसी का विवाह अनुष्ठान है, तो हम देखते हैं कि विवाह अनुष्ठान में अलग अलग जो है व्यक्ति अलग अलग ड्रेस पहन के आए, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, कोई कुछ पंजाबी ड्रेस पहना है, कोई कुछ लाइक दैट, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट, लेकिन होते तो सब मनुष्य ही हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अलग अलग शरीर धारण करने वाले भी वो जीवात्मा है, तो इस रूप में देख सकते हैं उत्तम भक्त। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा, उन्होंने तो समस्त जीवों को अलग अलग जैसे ड्रेस में देखा, भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्री या पुरुष के मन को उसके चेष्टाओं से जान गई थी। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान सकता है कि ये जो शिशु है, ये बच्चा है, कितना मासूम है, निर्दोष है, तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी को देखकर उन स्त्रियों को ये पता चल गया था कि ये जो है कोई भेद नहीं देखते ऐसे। सुखदेव गोस्वामी सिर्फ 16 वर्ष के थे, और इतना वर्ष 16 वर्ष तक वो माता के गर्भ में ही थे अब तक। और जब कृष्ण ने आकर कहा, तब जाकर जो है उन्होंने बाहर आए। उन्होंने बताया ये बात, जब व्यासदेव ने कहा कि अब 16 वर्ष हो गया और इतना वर्ष माता के गर्भ में रहना आपके लिए भी अच्छा नहीं है, माता के लिए भी अच्छा नहीं है, तो कृपा करके बेटा बाहर आ जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं पिता, जब तक भगवान कृष्ण आकर नहीं बोलेंगे कि उनकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक नहीं आऊँगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला तो बाहर आए। तो 16 वर्ष का था सुखदेव गोस्वामी, और उनके सारा बॉडी पार्ट्स डेवलप भी हो चुका था, सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे, और उन्हीं की तरह स्त्रियाँ भी नग्न थी, स्नान कर रही थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वो निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। कई बार क्या होता है, क्योंकि काम भावना में होते हैं व्यक्ति, तो उनको सभी व्यक्ति काम के ही दास दिखते हैं। जैसे पीलिया हुआ जिसको है, पीलिया रोग, तो उनकी आँखों से आँखें भी पीली हो जाती है, तो सब कुछ पीला पीला दिखता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जैसा होता है वो उसी प्रकार का दृष्टि रखते हैं सबके लिए। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है वो परम पवित्र थे, उनके हृदय में कोई भी ऐसे काम व्यापार से ग्रस्त नहीं थे, तो इसलिए निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई। स्त्रियों में एक विशिष्ट गुण होता है कि कोई भी पुरुष उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं वो जान जाती है, ये भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार जो है, जैसे ही स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी वहाँ से निकले तो स्त्रियों ने इतनी परवाह नहीं की, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिया। ये स्त्रियाँ जो है व्यासदेव के पुत्रियाँ, या कह सकते हैं कि नाती की तरह या पौत्रियों जैसी ही थी, काफ़ी उम्र का फासला था। फिर भी व्यासदेव के आने पर सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव जो है गृहस्थ की भूमिका भी निभा रहे थे। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर हम शरीर और आत्मा का अंतर जानें। जब तक हम ये स्त्री, ये पुरुष और उसमें काम आकर्षण जब तक रहता है, ये नेचुरल है,
भौतिक जगत में स्त्रियों का है कि दूसरों को आकर्षण करने की प्रवृत्ति होता है, दूसरे व्यक्तियों को, और पुरुष का स्त्रियों से आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर हम इन प्रवृत्तियों को छोड़ दें और शरीर और आत्मा का अंतर को जानने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा और हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे और काम व्यापार से जब तक मन ग्रस्त रहे, तब तक उसे शुकदेव गोस्वामी के जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो बाहर से तो सन्यासी बन जाएंगे, वस्त्र से वो सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन हृदय में वो हजारों स्त्रियों से विवाह करेगा, तो वो असली सन्यासी नहीं है। ये तो उस वैराग्य के समान है जिसको बोलता है फाल्गु वैराग्य या मरकत वैराग्य, यानी सन्यासी तो बन गए लेकिन हृदय में काम भावना है अभी। मरकट क्या करते हैं? मरकट मतलब जो मंकी है यानी बंदर है, तो बंदर को उपभोग करने के लिए 1 दर्जन या बंदरिया चाहिए। लेकिन ऐसा लग सकता है कि अच्छा वन में रहता है, फल फूल खाता है तो ये सन्यासी जैसा है, वैरागी जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके हृदय में काम भावना बहुत है और दर्जनिया बंदरिया चाहिए उसको, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। फिर वो एक सन्यासी नहीं कहा जाएगा, वो असली सन्यासी नहीं है। या फाल्गु नदी में, जैसे गया में फाल्गु नदी है, तो नदी के अंदर पानी है, खोदने पर पता चलता है, लेकिन बाहर ऐसा दिखेगा कि सूखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार बाहर से तो सन्यासी का वस्त्र धारण किया, लेकिन हृदय में अगर काम भावना है, तो हृदय से अगर उसने वैराग्य अभ्यास नहीं किया तो उनको सुखदेव गोस्वामी का नकल नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी। तो आत्मा का ऐसा शरीर के हिसाब से आत्मा को नहीं समझना चाहिए, स्त्री है पुरुष है ऐसा नहीं समझना चाहिए। बाहरी बाने तो प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो और भौतिक जगत में फंसा रहे। कृष्ण भी भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, जैसे ये भौतिक जगत है ना, ये एक्चुअली कारागृह है, जेल है, और यहाँ का जेलर है महामाया दुर्गा देवी। तो हमारे लिए जेल क्या है? हमें लग सकता है हम तो कहीं भी घूम फिर सकते हैं, तो स्पेस में भी जा रहे हैं वैज्ञानिक, तो हमारे लिए जेल कैसा हुआ? तो जैसे हमारे पृथ्वी लोक में ही जेल होता है, तो सलाखों के पीछे बंदी होता है ना, जो भी कारागृह में रहने के लिए जिसको दंड मिला हुआ है। लेकिन हमारे लिए जेल ये है कि हमारे हृदय में जो काम भावना है, जिस काम से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, और अगर हम स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति ही आकर्षित होते रहेंगे तो हम भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। तो यही हमारे लिए जेल है, काम जो मन और बुद्धि में बैठा हुआ है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि ये हमारा शत्रु है। तो काम का उपयोग करना चाहिए उपयुक्त पुत्र पुत्री पैदा करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, और अवैध रूप से नहीं, वैध रूप से शास्त्रों के अनुसार। तो विवाह बंधन में बंधना चाहिए और जननेंद्रिय का उपयोग भगवत भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम अलग अलग जैसे स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से आकर्षित होते रहते हैं, तो इस भावना को त्यागना चाहिए, नहीं तो भौतिक जगत में ही फंसे रहना पड़ेगा। तो मुक्त जीव जो होते हैं इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वो 2 जीवों में अंतर नहीं मानता है। यहाँ तक कि वैकुंठ में भी पति पत्नी है, लेकिन भले ही वहाँ की पत्नियाँ बहुत सुंदर, लक्ष्मी जैसी सुंदर, पति भी बहुत सुंदर, विष्णु जैसे सुंदर, लेकिन विमान में जब वो बैठते हैं एक साथ, दोनों का जो है एकदम सट कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के शरीर से एक दूसरे को आकर्षण नहीं होता, दोनों का आकर्षण भगवान के प्रति होता है। तो जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वैकुंठ में प्रवेश पाना कठिन है। तो जो मुक्त जीवात्मा होते हैं वो 2 जीवों में अंतर नहीं मानता है, उसके लिए सभी जीव एक ही आत्मा है, परमेश्वर का अंश है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में होता है, और सुखदेव गोस्वामी ने वो मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली थी, अर्थात वो जन्म से ही मुक्त थे। श्री व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, लेकिन गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानते थे, ये उनकी विनम्रता थी। श्लोक नंबर 6 में बताया गया है,
कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरु जङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् द्विचरन् गजचाह्वये उन्मत्तमूकजडवत् द्विचरन् गजसाह्वये। गजसाह्वये मतलब हस्तिनापुर में। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गुंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर, अब दिल्ली का जो दिल्ली है वो एक्चुअली हस्तिनापुर थे, नगर में प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो ये प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी तो मुक्तात्मा है और जब मुक्तात्मा विचरण करते हैं तो जो साधारण जीवात्मा है वो उनको सोच सकते हैं कि अरे ये तो पागल है। ऐसा भी जैसे जो भक्ति में बहुत रम जाते हैं, जो नास्तिक है, वो लोग सोचते हैं ये लोग पागल है, भगवान भगवान करके पागल हो चुके हैं। और जो नास्तिक है उसको देखकर भक्त सोचते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर भी इस प्रकार भौतिक तृप्ति में लगे, ये लोग पागल है। तो एक दूसरे के लिए एक दूसरा पागल समझते हैं। लेकिन इसमें सत्य सही कौन है ये हमें आसानी से पता चल सकता है कि जो जीवन भौतिक जीवन जी रहा है वो सिर्फ भौतिक जीवन ही जी रहा है अब तक, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है वो पहले भौतिक जीवन जी चुका है। तो इसलिए उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी मौन रहते थे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही बोलते हैं। और ऐसे ही वो जो है जंगल आदि होते हुए दिल्ली पहुँचे, यानी हस्तिनापुर पहुँचे। तो आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी, इसलिए हस्तिनापुर। अपना पितृगृह को छोड़ने के बाद सुखदेव गोस्वामी इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्चतर जो अवस्था है उसको जान पाना जो है नागरिकों के लिए कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जा सकता है। जब तक कोई मुंह ना खोले हम उसका ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा देखकर नहीं पहचान सकते। मुंह खोलने के बाद पता चलता है कि वो भौतिकतावादी है या अध्यात्मवादी है, या वो कितना विद्वान है। या बहुत सुंदर ड्रेस करने वाले भी लोग जब मुंह खोलते हैं तो पता चलता है एक्चुअली इतना ज्ञान है कि नहीं है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को देखकर जो है नागरिक उनकी उच्च अवस्था को नहीं पहचान पाए, क्योंकि श्रवण करने के बाद ही पहचान सकते हैं व्यक्ति को। यदि वो साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। बहुत लोग जैसे घूमने जाते हैं वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ आदि, लेकिन अगर वो इन सब जगहों पर कृष्ण के परम भक्तों से कृष्ण कथा श्रवण करने नहीं जाते हैं, बस खा पी कर होटलों में वापस आ जाते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। साधारण नागरिक उनके बारे में कुछ भी सोचे, जो मुक्तात्मा है वो उसका परवाह नहीं करते हैं। वो हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने जब तक नहीं बोला तब तक लोग नहीं पहचाने। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया तो उनकी ज्ञान की गंभीरता को लोग पहचान पाए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कभी जादूगर जैसे जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं कि एक शुद्ध भक्त ये कार्य नहीं करते हैं कि हाथ में से कुछ फल निकाल दिया, अग्नि में से प्रवेश कर गए, पानी में चलकर दिखाए। तो कोई भी साधारण सिद्धि प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। या कोई भौतिक चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहन नहीं देते हैं कि ठीक है तुम ये उपाय करो तो तुम्हें धन मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा। ये भक्तों का काम नहीं है। शुद्ध भक्त हमेशा आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। शुद्ध भक्त का ये बिजनेस है ही नहीं है कि वो प्राकृतिक चीज़ों के लिए, जैसे कि भौतिक वैज्ञानिक है, वो जो
टोटली भौतिकतावादी है, लेकिन फिर भी वो हर तत्व को जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक तत्वों को भी वो जानना चाहते हैं और अपने अपूर्ण इंद्रियों से प्रयास करते हैं और बाद में इस कंक्लूजन में आते हैं कि भगवान नाम का कोई है ही नहीं, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति का आध्यात्मिक जगत पर कोई अधिकार नहीं होता है। केवल कृष्ण भक्तों को और जो भी भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों के प्रति शरणागत है, वो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं जा सकता है। तो जादूगरी दिखाने का प्रयत्न नहीं करते। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक जादूगर ने पूछा कि आपने कोई जादू दिखाया है? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैंने एक जादू दिखाया। तो जादूगर एक ही विषय में जब बात करते जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो जादूगर ने कहा कि अच्छा, क्या जादू किया आपने प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने हजारों शूद्र को ब्राह्मण बना दिया। अर्थात श्रील प्रभुपाद के प्रचार से हजारों लोग कृष्ण भक्त बन गए। उन्होंने मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध यौन संबंध को त्याग दिया। तो ये इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति का आपने प्रकृति ही परिवर्तन कर दिया, भौतिकतावादी प्रकृति से आध्यात्मिक प्रकृति में आ गए। तो सबसे बड़ा जादूगर होते हैं शुद्ध भक्त। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। तो इसलिए किसी को श्रवण के बिना हमें उसके बारे में जजमेंट नहीं देना चाहिए। श्लोक नंबर 7 में कहा गया है, कथम वा पांडवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तो शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में बैठे हैं ऋषिगण, 88,000 ऋषि, और सुद गोस्वामी को, जो सुखदेव गोस्वामी से सीधा भागवत सुनकर आए हैं, उनको प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमें भागवत कथा सुनाएं, क्योंकि जहाँ भी भागवत कथा होता है ये बहुत बड़ा यज्ञ है, जिस यज्ञ की तुलना किसी से नहीं हो सकता है, और इससे समस्त प्राणीगण के कल्याण होता है। तो ऐसे ही समस्त प्राणियों के कल्याण करने के लिए नैमिषारण्य में ऋषिगण एकत्रित होते हैं। और नैमिषारण्य लखनऊ से काफ़ी पास है, भारत में है। तो वहाँ पे बहुत पवित्र स्थल है, वहाँ पे भागवत कथा हो रही है। शौनक आदि ऋषि का ये प्रश्न है कि किस प्रकार परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी मिले। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं कि अच्छा, ये शास्त्रों की बातें तो काल्पनिक है, कोई कुछ भी लिख सकता है। ऐसा नहीं है। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम, अगर किसी ने भागवतम का शरण ग्रहण किया, श्रीमद् भागवतम जो है स्वयं कृष्ण है। कृष्ण जब द्वापर के अंत में चले गए तो श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान किया भगवान ने। व्यासदेव भी भगवान कृष्ण के अवतार है, और ये भागवतम जो है समस्त वैदिक ग्रंथों का सारांश है। तो किम वा परे ईश्वर, और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है अगर हमने भागवत का शरण ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।